हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिसीजन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन। इसको स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि हमने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन हम इससे पहले ये वीडियो में डिस्कस कर लिए। अगर आप वो नहीं देखे हो तो आप उसको ये वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि उसका कनेक्शन या इंटर कनेक्शन रिलेशन से है और रिलेशन का कनेक्शन हमारा एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन और उसके सॉल्यूशन में पड़ेगा। ठीक है, तो आपका लाइन से एक दूसरे के साथ कनेक्शन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका यूज आने वाले चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टॉपिक है हमारा रिलेशन। रिलेशन का मैं हिंदी अर्थ बताता हूँ। रिलेशन का हिंदी अर्थ होता है संबंध। ठीक है, और संबंध के लिए हमेशा दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट का टीचर के साथ रिलेशन एंड टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशन एंड पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशन एंड बच्चों का पेरेंट्स के साथ रिलेशन। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक रिलेशन है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या रिलेशन मैथमेटिक्स में भी यूज होता है? तो हाँ, होता है। ठीक है, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। ठीक है, अब दो लाइन आपस में पैरेलल है, लाइन एम एन के पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक है, एंड 25 इज लेस देन 26। ठीक है, 25 और 26 का रिलेशन कैसा है कि 25 26 से छोटा है, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 26 25 से बड़ा है। ठीक है, ये सब क्या है, रिलेशन है। ठीक, तो हम इस रिलेशन में बेसिकली पढ़ेंगे क्या, दो सेट्स के बीच में रिलेशन है। ठीक है, दो सेट है, उसके बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, मैं अब एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। ठीक है, सेट ए ले लेता हूं, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट है अली विनोद। ठीक है, वही वाला विनोद ना, एंड दिव्या। अब सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। ए का अली के साथ रिलेशन होगा। ठीक है, ए का विनोद के साथ रिलेशन होगा, ए का दिव्या के साथ रिलेशन होगा, बी का अली के साथ रिलेशन होगा, बी का विनोद के साथ रिलेशन होगा एंड बी का दिव्या के साथ रिलेशन होगा। सिमिलरली सी का अली के साथ, सी का विनोद के साथ एंड सी का दिव्या के साथ। ठीक है, ये यही रिलेशन की पॉसिबिलिटी है और इससे ज्यादा नहीं बन सकता। ठीक है, हम सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन बता दिए। ठीक, ये सब हो सकता है। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए। ध्यान से क्या देखोगे आप कि ये जो चीज है, ये जो हमारा गिवन एलिमेंट है, ठीक है, जितना ऑर्डर पेयर निकला है, यही हमारा सेट ए क्रॉस बी है, यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, यही हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इससे एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आता है। ठीक है, मैं इसको बार बार में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको बताता हूँ रिलेशन को हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन कैसे करते हैं। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं। रिलेशन को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक, हम इसको प्रोनाउंस करेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, हम इस चीज को ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, पर याद रखना अभी हम जो पढ़ेंगे एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी रिलेशन का बहुत तगड़ा हो जाए, क्लियर ना हो जाए, एकदम तगड़ा हो जाए। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ इसको लेके सेट ए और सेट बी का, एक्स वाई सच दैट एक्स इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ, या फिर इसको लिखता हूँ एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। ठीक है, और इसके आगे एक और लिखता हूँ वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई स्मॉल वाई बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, अब मैं इसको कंप्लीट डिफाइन कर दिया हूँ। अब आप रिलेशन निकालो। रिलेशन क्या क्या बनेगा इससे, अगर मैं एक्स ए से बिलोंग कर रहा है एंड वाई बी से बिलोंग कर रहा है, अगर मैं एक्स में लेता हूँ ए
ठीक है। और x क्या है, इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, ठीक है। और y किससे बिलोंग करेगा, सेट b से। सेट b के अंदर 3 नेम है, अली है, विनोद है एंड दिव्या है, ठीक है। अली, विनोद एंड दिव्या का जो पहला लेटर है वो सेट a के अंदर क्या एलिमेंट है, ठीक है। जब मैं यहाँ a ले रहा हूँ तो सेट b का एलिमेंट क्या है, आएगा अली, ठीक है। a का अली के साथ ही रिलेशन बनेगा। और a का देखो और किसी के साथ रिलेशन बन सकता है क्या, फर्स्ट लेटर, ठीक है। फर्स्ट लेटर क्या है, अली के पास a है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब दूसरा नहीं बनेगा। अब बनाएंगे b का। क्या b से इसमें कोई नेम है जिसका फर्स्ट लेटर b से स्टार्ट हो, ठीक है विनोद, तो b का बनेगा विनोद के साथ, ठीक है। सिमिलरली सेट a के अंदर एलिमेंट है c, क्या है इसके अंदर कोई c का कोई नाम है, c से स्टार्ट होने वाला नाम है, नहीं है, तो c का नाम नहीं बनेगा, तो c का नाम नहीं बनेगा। अब देखिए ये जो चीज है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला, और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने तो इसको बताया ना, ये जो ऑर्डर पेयर है, ये जो ऑर्डर पेयर है अच्छे से समझना, ये ऑर्डर पेयर हमें क्या देगा, ऑर्डर पेयर हमें क्या देगा, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, रिलेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी, यही देगा, ठीक है। तो देखो हम थोड़ा सा अपडेट हुआ है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट, हमने इन दोनों का रिलेशन नहीं पढ़ा था, ठीक। तो हम रिलेशन में आते हैं, रिलेशन क्या है, ये ऑर्डर पेयर है, हमने इधर तक कंप्लीट कर लिया अपना कोर्स। अब ये ऑर्डर पेयर हमें क्या देगा, रिलेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी, ठीक है। सेट ए और सेट बी के अंदर का जो एलिमेंट है उसका रिलेशन हमें क्या कौन देगा, ऑर्डर पेयर देगा, ठीक है। तो देखिए ये जो चीज है, ठीक है, रिलेशन जो निकला ए अली बी विनोद, ठीक है, ए अली एंड बी विनोद, ऑल द एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज प्रेजेंट इन ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट से एक चीज समझ गया, जो रिलेशन है, ठीक है, वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यहां तक क्या समझ आया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपको रिमेंबर करना है हमेशा। रिलेशन क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा सबसेट होगा, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है खुद का ही सबसेट हो सकता है, तो ए क्रॉस बी भी खुद का सबसेट होगा, ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, क्योंकि ये एक सेट ही ना बना रहा है, और सेट खुद का ही सबसेट हो सकता है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल से आपको एक चीज समझाऊंगा, मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, उससे आपका थोड़ा और अच्छे से, क्योंकि मैं आपको बोला हूं ना कि क्या नाम है, हम इस चीज को एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, फील करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 4 5 6, ठीक है। सेट बी है, इसके अंदर ले लेते हो एलिमेंट 1 2 3, ठीक है। अब ए बी का रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी किस तरीके से, रिलेशन एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई सच दैट वाई इज लेस देन एक्स, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। मैं इसको भी डिफाइन कर दिया हूं, तो कौन कौन सा रिलेशन बन जाएगा इसके साथ, देखिए अगर मैं x किससे बिलोंग कर रहा है, a से, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूं, मैं यहाँ 4 लिखूं तो y क्या होगा, y इज लेस देन x, y इज लेस देन x, y के सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं, मतलब 4 1 भी आ सकता है, ठीक है, 4 2 भी, y इज स्मॉलर देन x, ठीक है, 4 3 y इज स्मॉलर देन x, ठीक है, फिर 5 1 5 2 5 3, ठीक है, फिर 6 1 6 2 6 3, ये हमारा क्या निकला, रिलेशन। अब देखिए मैं यहाँ पे जो आपको समझाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद का ही सबसेट होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद का ही सबसेट हो सकता है। अब इस चीज से आप देख लीजिए, अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं, ए क्रॉस बी क्या क्या आ जाएगा, 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1
6 2 6 3। ठीक है, अब देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये रिलेशन है, क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं है? तो मैं कह सकता हूं रिलेशन जो है सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद का ही सबसेट हो सकता है। ठीक है, ये चीज अभी जो मैं समझाया ना आपको, कार्टेशियन खुद का ही सबसेट होता है, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले से समझा दे रहा हूँ एग्जांपल देके। ठीक है, अब मैं एक और रिलेशन यूज करता हूँ, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन को डिफाइन कर लो यहाँ पर एक्स वाई सच दैट y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, ये डिफाइन कर रहा हूं मैं। तो रिलेशन क्या क्या आ जाएगा, a का b के साथ क्या क्या रिलेशन होगा? अगर मैं x की वैल्यू 4 ले रहा हूँ, 4 किससे बिलोंग करेगा? कर रहा है सेट A से, और 4 x बिलोंग्स टू A। अगर मैं 4 ले रहा हूँ, अब इस चीज को थोड़ा सा देखिए। ठीक है, या कंडीशन क्या दिया है, y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। y की वैल्यू x माइनस 3 होगा। ठीक, तो थोड़ा सा आपको मैं एक बार यहाँ पे इस चीज को मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ में x आएगा, इधर में क्या आएगा, x माइनस 3। ठीक है, ये x है और ये y है, x माइनस 3, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इस पैटर्न में रखना है पूरा नंबर। अब कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको दिखा दिया, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x माइनस 3 आएगा। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 4 रखा, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू सेट A से 4 रखा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और 1 किसमें है, सेट B है। 1 क्या है, y बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर अगर मैं 4 का 2 के साथ तो नहीं बनेगा। ठीक है, हमें देखो 4 का 2 4 का 3 के साथ नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे कंडीशन रिलेशन का क्या दिया हुआ है यहाँ पर, y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। ठीक है, तो फिर 5 का आएंगे। 5 का क्या क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखूँ, तो y की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 3 दैट इज 2। ठीक है, फिर 6 रखा, 6 माइनस 3 दैट इज 3 हुआ। ये हमारा क्या निकल गया, रिलेशन एक्स वाई सच दैट y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ठीक है, यहाँ तक है कोई डाउट? एक और एग्जांपल देखते हैं। रिलेशन, एक चीज आप और देखिए, ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट हो गया। हर कंडीशन में A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, रिलेशन हमेशा सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, हमेशा। ठीक है, तो रिलेशन इसको मान लेते हैं R डैश, इसको R डबल डैश। ठीक है, इसको R ट्रिपल डैश। ठीक है, रिलेशन A टू B, रिलेशन R के अंदर डिफाइन डेफिनेशन है एक्स वाई सच दैट y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। तो हमारा क्या क्या रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू रखूंगा 4। ठीक है, 4, तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 मतलब क्या होगा, 2, तो 4 2 का आएगा रिलेशन। अगर मैं 5 रखूं, तो 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3। यहाँ 5 है तो इसका क्या आएगा, 3 आएगा। अगर मैं 6 रखूं, 6 माइनस 2 कितना होगा, 4, और 4 तो सेट बी में प्रेजेंट नहीं है, तो 4 6 आएगा नहीं। ठीक है, वो वाला ऑर्डर पेयर आएगा नहीं। ठीक है, तो हमारे यहाँ के जितने एलिमेंट है सब मौजूद होंगे, मतलब यहाँ के एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट नहीं लेना हमें, 1 2 3 है तो हमें उसी का ही ऑर्डर पेयर बनाना है। ठीक है, तो ये भी देखिए, ये रिलेशन भी हमारा A क्रॉस B का सबसेट है। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट दिस रिलेशन R ट्रिपल डैश, ठीक है, इज प्रेजेंट इन A क्रॉस B। ठीक है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। हमारा कौन कौन सा रिलेशन निकाला है, R डैश, ये हमारा R डैश, ये है हमारा R डबल डैश, ये है हमारा R ट्रिपल डैश। ठीक है, इस चीज से मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, रिलेशन की, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर that satisfy a relationship। ठीक,
सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट सेटिस्फाई अ रिलेशनशिप। अब देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर है, सेटिस्फाई किसको कर रहा है, ये रिलेशनशिप को, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी के रिलेशनशिप को, y इज लेस देन x, ठीक है, y जो है वो हमेशा x से छोटा होगा, y इज लेस देन x, y इज लेस देन x, ठीक है। सेकंड रिलेशन r डबल x में देखते हैं, जो पहला y है इसमें देखिए y क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 3, x माइनस 3 होगा, अगर x के लिए कुछ भी होगा तो y के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, इधर में भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये हुआ रिलेशन, मेरे को लग रहा है ऐसा कि आपको रिलेशन समझ आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ रिलेशनशिप को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप होता है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने का। पहला होता है सेट फिल्टर फॉर्म, दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, तीसरा होता है एरो डायग्राम। ठीक है, ये 3 मेथड है रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशन को, ठीक है। अब देखिए सेट फिल्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर का मतलब क्या होता है, लिस्ट, ठीक है, रोस्टर का मतलब होता है लिस्ट या टेबुलर फॉर्म, एरो डायग्राम। अब ये दो चीज से फेमिलियर होंगे, लेकिन ये चीज को हमने पढ़ा है लेकिन उसको नाम से नहीं पढ़ा कि ये एरो डायग्राम है, ठीक है। सेट फिल्टर फॉर्म, देखिए ये जो गिवन है, ये जो चीज है इसको अच्छे से देखिए, हमने सेट फिल्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है ना इसको, ठीक है, सेट फिल्टर फॉर्म में है। और ये जो चीज है ये हमारा सेट फिल्टर फॉर्म है, और ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म। दो तरीके से हमने पढ़ लिया, ये हमारा सेट फिल्टर फॉर्म है और ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। ये सेट फिल्टर फॉर्म है, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर है, ये सेट फिल्टर है। और इसमें देखिए ये जो है ये हमारा क्या है, सेट फिल्टर, और ये क्या है हमारा रोस्टर फॉर्म। अब जो थर्ड रिप्रेजेंटेशन है एरो डायग्राम, देखिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है, हलवा है, हलवा मतलब सही में हलवा है। एरो डायग्राम मैं इसको ले रहा हूँ, सेट ए, सेट ए है, सेट बी है, ठीक है, सेट ए सेट बी लिख दिया यहाँ पर। सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है, ए बी सी। सेट बी के अंदर एलिमेंट क्या है, अली, विनोद एंड दिव्या, ठीक। यहाँ क्या बोला है, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, ठीक है, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, मतलब a का, देखिए यहाँ पे ऐसा बनेगा ना, पॉइंट बनेगा, ठीक है, a के साथ रिलेशन, b का विनोद के साथ रिलेशन होगा, और c का कुछ बन रहा है, नहीं बनेगा, ठीक है, c का कोई नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा हमारा एरो डायग्राम, ठीक है। हम ए का रिलेशन एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल में जाएगा, बी का विनोद में जाएगा, ठीक। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ए का बी के साथ कितना रिलेशन बन सकता है, ठीक है, अगर ए का बी के साथ कितना रिलेशन बन जाए तो हम उसको एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, इस सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट है अली, विनोद एंड दिव्या। ए का अली के साथ, ए का विनोद के साथ, ए का दिव्या के साथ, बी का अली के साथ, बी का विनोद के साथ, बी का दिव्या के साथ, ठीक है, और सी का अली के साथ, सी का विनोद के साथ, सी का दिव्या के साथ। अभी मैं क्या बोला कि कितने रिलेशन बन सकते हैं ए क्रॉस बी का, सेट ए का सेट बी के एलिमेंट के साथ कितना रिलेशन बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है, ये जो है डेटा इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमने सेट फिल्टर फॉर्म भी पढ़ लिया, रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म भी पढ़ लिया, एरो डायग्राम भी देख लिया, ठीक है। अगर आपको एरो डायग्राम देखना तो हम इसका भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसका भी एक बार एरो डायग्राम देख लेते हैं। देखिए पूरा जो चीज लिख रहा हूँ ना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं किसी चीज को रब नहीं कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में आएगा कि सर उसी में पूरा खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। सेट ए है, सेट बी है, ठीक। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 4 5 6, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। पहला क्या है, y इज लेस देन x, y इज लेस देन x, क्या क्या होगा, 4 का 1 के साथ बनेगा, 4 का 2 के साथ भी बनेगा, 4 का 3 के साथ, ठीक है। x इज ग्रेटर देन y, दोनों डेफिनेशन में अगर x इज ग्रेटर देन y, y इज लेस देन x, तो दोनों का मतलब सेम है। 5 का 1 के साथ,
5 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ, 6 का 1 के साथ, 6 का 2 के साथ एंड 6 का 1 के साथ। इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अब इसका बाकी ये दो का खुद से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया y + 3 = x। तो ये हुआ आपका एरो डायग्राम। अब हम पढ़ते हैं रेंज। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं इमेज क्या होता है। इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इमेज, ठीक है। हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। एंड फर्स्ट एलिमेंट इज प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट। हर ऑर्डर पेयर का, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये एक ऑर्डर पेयर है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है। उसका सेकंड एलिमेंट इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सेकंड एलिमेंट इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट इज प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो इमेज क्या होता है, all the second element ordered pair, ठीक है। all the second element of ordered pair is image of first element, ठीक है। all the second element of ordered pair is the image of first element, ठीक है। जितने भी ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का। सीधी सा बात, कोई डेफिनेशन को इतना आप मत समझिए, मैं आपको सीधी सा बात बता रहा हूँ। जितने भी ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए और अली है, ठीक है। तो अली इज एन इमेज ऑफ ए एंड ए इज प्री इमेज ऑफ अली, ठीक है। अली इज एन इमेज ऑफ ए एंड ए इज प्री इमेज ऑफ अली, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इमेज एंड प्री इमेज, ठीक है। प्री इमेज को भी कर दीजिएगा, ऑल द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट, ठीक है। प्री इमेज ठीक है, ऑल दी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज की इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे समझा दें इमेज और प्री इमेज, ठीक है। अब हम आते हैं डोमेन में। डोमेन होता क्या है, ठीक है। डोमेन होता क्या है, देखिए ये रिलेशनशिप के अंदर ये रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा क्या होगा, डोमेन, ठीक है। जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा क्या होगा, डोमेन। अब आपके दिमाग में आएगा फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होगा तो आप सीधा सेट ए को बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑल परमिसिबल इनपुट, ऑल परमिसिबल इनपुट। इसका मतलब क्या है, रिलेशन बनाने के लिए देखिए यहाँ में 4 5 6 तो है, लेकिन ये रिलेशन में 4 5 6, ये रिलेशन में क्या है 4 और 5 है, 6 नहीं है, और लेकिन 6 यहाँ पे सेट ए पर मौजूद है, ठीक है। तो इसका पर डोमेन क्या होगा, 4 and 5, ठीक है। डोमेन क्या होगा, 4 and 5, ठीक है। R ट्रिपल डैश का और R डबल डैश का क्या होगा, 4 5 6, ठीक है। उस केस में हम बोलेंगे सेट ए, लेकिन सेट ए नहीं बोलेंगे, हमेशा हमें एलिमेंट दिखाना है, क्योंकि आपका डेफिनेशन ऐसा होता है ना कि आप वो हर जगह यूज हो, हर चीज को सेटिस्फाइड करे, वही होता है ना अपना डेफिनेशन, ठीक है। ये डोमेन क्या होता है, ऑल परमिसिबल इनपुट, ये भी बोलो सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट, ठीक है। सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है। तो मैं इसको एनसीईआरटी के हिसाब से लिख रहा हूँ। एनसीईआरटी के हिसाब से डेफिनेशन क्या है,
दोनों एक ही चीज है, ठीक है। देखिए सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, set of all first element of ordered pair in a relation from set A to set B, ठीक है। set of all first element of ordered pair in a relation from set A to set B, ठीक है। from set A to set B इसके ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन के, और ये ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या बताएगा हमें, हमारे को डोमेन, ठीक है। सिमिलरली रेंज क्या होता है, ठीक है। रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, हर रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन को, और रिलेशन का जो सेकंड एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा रेंज को, ठीक है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, set of all element of ordered pair, set of all element of ordered pair in a relation from set A to set B, ठीक है। set of all element of ordered pair in a relation are from set A to set B, ये हमें क्या बताएगा, रेंज, ठीक है। अब एरो डायग्राम से देखिए, परमिसिबल इनपुट A और B क्या है, इनपुट है, और रेंज क्या है इसका, अली एंड विनोद, ठीक है। अली एंड विनोद क्या इसका रेंज होगा, और डोमेन क्या होगा, ए और बी, ठीक है। इनपुट ये है तो रेंज क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल परमिसिबल आउटपुट, ठीक है। आउटपुट क्या हो जाएगा, अली विनोद, इसका क्या होगा, डोमेन इस केस में, ठीक है। और इस केस में डोमेन क्या हो जाएगा हमारा 4 और 5, रेंज क्या हो जाएगा 2 एंड 3, ठीक है। तो ये हुआ रेंज, ये हुआ डोमेन। अब हम आते हैं कोडोमेन में। देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार जितना पढ़े उस चीज को एक बार वापस से देखेंगे, ठीक है। कोडोमेन क्या होता है, ऑल दी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कोडोमेन, ठीक है। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कोडोमेन, ये पूरा सेट ही क्या है हमारा, कोडोमेन है। ये सेट बी क्या है, कोडोमेन है। ये सेट बी क्या है, कोडोमेन है। सिमिलरली इधर ये सेट बी क्या है हमारा, कोडोमेन, ठीक है। इसमें ये चीज की जरूरत नहीं है कि दिव्या उसके ऑर्डर पेयर में है कि नहीं, ठीक है। अली विनोद एंड दिव्या सब क्या है हमारा कोडोमेन। डोमेन क्या है, ए और बी। रेंज क्या है, अली एंड विनोद, ठीक है। इसमें डोमेन क्या है 4 5 6, रेंज क्या है 1 2 3। लेकिन इसके लिए क्या होगा, डोमेन 4 5, रेंज क्या हो जाएगा 2 एंड 3। समझ आया, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको अभी ये चीज समझाया हूं, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी यूज कर सकते हैं? क्या हम इस चीज को कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी यूज कर सकते हैं? देखिए ए क्रॉस बी इसके अंदर सेट होगा, ठीक है। और हर सेट खुद का ही सबसेट हो सकता है, हर सेट खुद का ही सबसेट होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हूँ, ये सेट, ठीक है, y इज लेस देन x, इसका मतलब ये जो बना ये हमारा a क्रॉस b है, ठीक है। a क्रॉस b के अंदर भी यही एलिमेंट आएगा, तो मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद का ही सबसेट हो सकता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, r डैश इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, होगा ना। तो हम इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी चीज, जो भी सेट हो, ठीक है, वो खुद का ही क्या होगा, सबसेट होगा। हम उसमें बता सकते हैं कि सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज इमेज ऑफ प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट, ठीक। और फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन इज domain, and second element, set of all second element in a relation are from A to B is range। तो रेंज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज हमने समझ लिया है, और हमने ये भी बता दिया कि हम ये जो कॉन्सेप्ट है इमेज, प्री इमेज,
ये सब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। मैं आपको जैसे बोला था कि हम एक बार वापस इस चीज को पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसका एनसीईआरटी के हिसाब से डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम इसका एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा रिलेशन के बारे में पढ़ा। रिलेशन क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही रिलेशन निकलेगा, ठीक है। और हम इसमें पढ़ेंगे दो सेट्स का क्या क्या रिलेशन हो सकता है, सेट ए और सेट बी के अंदर क्या क्या रिलेशन हो सकता है, पहले एलिमेंट का पहले के साथ पहले एलिमेंट का, दूसरे के साथ पहले एलिमेंट का, तीसरे के साथ। सिमिलरली ये हमारा एक सेट बन गया, ठीक। अब मैं आपको मैथमेटिकली इस चीज को एक्सप्लेन करा कि रिलेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। और रिलेशन को मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पर x y such that x is the first letter of the name y where x belongs to set A and y belongs to set B, ठीक है। मैंने एक रिलेशन बता दिया। मैं वापस एक और सेट लिया a और b का, 4 5 6 इसमें रखा, 1 2 3 इसमें रखा। मैं इसमें तीन टू डेफिनेशन दिया रिलेशन का। y is less than x, y plus 3 is equal to x, या y plus 2 is equal to x, ठीक है। इससे हमें तीन टू रिलेशन निकला। और जितना भी रिलेशन निकला है, ये देखो वो देखो, ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने उसके बाद पढ़ा इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, ठीक है। अब इमेज और प्री इमेज तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। डोमेन एंड रेंज आपने समझ गया होगा। अब आपको एक चीज बता दूं, जो रेंज है, रेंज, इसमें रेंज क्या क्या आएगा। पहला रिलेशन R डैश में 1 2 3 और सेट बी हो गई, ठीक है। पहले में रेंज क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3। दूसरे के लिए रेंज क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3। दूसरे के लिए भी रेंज यही होगा 1 2 3। तीसरे के लिए क्या क्या हो जाएगा, रेंज 2 and 3, ठीक है। तीसरे के लिए भी, तीसरे के लिए रेंज हो जाएगा 2 3। और कोडोमेन, कोडोमेन सबके लिए सेम होगा। सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेट का सारा एलिमेंट 1 2 3 होगा ना। तो अब देखिए मैं इस चीज को रब कर रहा हूं। थोड़ा सा इस चीज को देख लीजिए, ये जो रेंज है और ये कोडोमेन है, इसका भी एक कनेक्शन है। रेंज जो है वो सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन होगा। रेंज जो है सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन होगा हमेशा, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हमने बस इससे ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं इसमें। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उससे पहले मैं आपको रिलेशन, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, रेंज का एनसीईआरटी के हिसाब से डेफिनेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट ये है हमारा रिलेशन का एनसीईआरटी के हिसाब से डेफिनेशन, और हमारे हिसाब से भी डेफिनेशन जो था उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर that satisfy a relationship, ठीक है। देखिए रिलेशंस क्या लिखा, अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन the first element and the second element of the ordered pair, ठीक है। मतलब क्या है इसका, जो उसका सबसेट है, ठीक है, r डैश, r डबल डैश, r ट्रिपल डैश, ये सब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, ठीक है। और उसका जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B, ठीक है। और सेकंड एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट है रिलेशनशिप में, ठीक है, जो सेकंड एलिमेंट है रिलेशन का, वो क्या होगा, इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन, ठीक है, इन अ रिलेशन R, ठीक है, फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन। सिमिलरली रेंज,
रेंज क्या होगा? द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन। ठीक है, बस यहाँ पे सेकंड कर देना। इन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ रिलेशन एंड रेंज इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, रेंज क्या होता है? रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा और उसके बराबर भी हो सकता है। तो ये है हमारा रिलेशन और इसके अंदर हमने पढ़ लिया डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में गिवन है लेट सेट ये दिया है डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, बाय यहाँ पे सेट पीटर फॉर्म दिया है, इसका दो पार्ट दिया है। ठीक है, अब देखिए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इस चीज को मैं ये भी बोल सकता हूँ रिलेशन ऑन ए। ठीक है, रिलेशन ऑन ए का ही मतलब ये होगा रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, तो हम देखते हैं सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। रिलेशन दिया x y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1, मतलब x की जो भी वैल्यू होगी y उससे एक ज्यादा होगा। पहला पार्ट दिया है डेफिसिट दिस रिलेशन बाय यूजिंग एरो डायग्राम। ठीक है, तो हम एरो डायग्राम से इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट ए है, इसके साथ जो एलिमेंट होगा वो भी ए का ही होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। इस साइड में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसका अगर आप रोस्टर फॉर्म निकालोगे तो उसके अंदर एलिमेंट कैसा आएगा? अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? उससे एक ज्यादा 2। अगर मैं 2 रखूं तो एलिमेंट क्या आ जाएगा उसका? उसका इमेज क्या हो जाएगा? 3। फिर 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6 एंड 6 का 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 जो है हमारे सेट ए के अंदर एलिमेंट है नहीं, इसलिए 6 और 7 का कोई रिलेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एरो डायग्राम से हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर दिए। अगर आप इसका रोस्टर फॉर्म निकालोगे तो रोस्टर फॉर्म क्या क्या आ जाएगा? 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। ठीक, उसके अलावा नहीं बनेगा इस डेफिनेशन के साथ। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या होगा? राइट डाउन द डोमेन कोडोमेन रेंज। डोमेन क्या होगा? ऑल परमिसिबल इनपुट, जितना भी इनपुट के लिए हम इसके अंदर का एलिमेंट यूज कर रहे हैं वो सब क्या होगा? डोमेन। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है हम रिलेशन में, हम ये जो रिलेशन बनाए, इसका जो ऑर्डर पेयर बनाया, इसका सारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? डोमेन। ठीक है, सिंपल तरीके से समझाया। डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। रेंज क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ऑल परमिसिबल आउटपुट। ठीक है, आउटपुट के लिए कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं? आउटपुट मतलब ये होगा, मतलब सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन। ठीक है, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? उसका रेंज। तो रेंज में क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा? 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन क्या हो जाएगा? सेट ए पूरा कोडोमेन होगा, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 8 में। एग्जांपल नंबर 8 में ये द फिगर शो अ रिलेशन। देखिए फिगर कुछ इस तरीके से है। ये सेट P है, ये सेट Q है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 9 4 एंड 25। इसमें एलिमेंट दिया 5 3 2 1 -2 -3 एंड -5। ये फिगर दिया हुआ है और इसका एरो कुछ ऐसे है। 9 का 3 के साथ है एंड 9 का -3 के साथ रिलेशन है। 4 का 2 के साथ है एंड 4 का -2 के साथ रिलेशन। 25 का 5 के साथ एंड 25 का -5 के साथ। ठीक है, हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म इसका लिखना है। व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो फर्स्ट हम आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए ये एरो डायग्राम से एक चीज तो समझ गए होंगे, जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड सेट का एलिमेंट है और फर्स्ट सेट के एलिमेंट में स्क्वायर का कुछ रिलेशन है। यहाँ +3 या -3 है।
ठीक, और यहाँ ये 9 के साथ रिलेशन है। तो मैं इसका सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ डेफिनेशन, एक्स वाई सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट पी एंड वाई बिलोंग्स टू सेट क्यू। ठीक है, एक्स वाई, एक्स इज स्क्वायर ऑफ वाई, वाई अगर मैं 5 रखूं तो एक्स क्या होगा 25, वाई अगर मैं 3 रखूं तो एक्स क्या होगा 9, वाई अगर मैं -3 रखूं तो एक्स क्या होगा 9। ठीक है, तो हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या क्या हो जाएगा, 9 का होगा 3 के साथ एंड 9 का होगा -3 के साथ। सिमिलरली 25 का होगा 5 के साथ एंड 25 का होगा -5 के साथ। 4 का होगा 2 के साथ एंड 4 का होगा -2 के साथ। ठीक है, ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म। और अब मेरे को इसका आगे का पार्ट है डोमेन, डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होगा, इस रिलेशन का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा डोमेन। ठीक है, तो डोमेन क्या क्या हो जाएगा 9, 25 एंड 4। ठीक है, 9, 25 एंड 4 क्या होगा डोमेन। एंड रेंज क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर रिलेशन क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा 3 होगा -3 होगा, 5 होगा -5 होगा, 2 होगा एंड -2। ये हमारा क्या होगा रेंज। सो स्टूडेंट, हमने एग्जांपल नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, हमने ये चीज को पहले ही पढ़ चुका है। ठीक है, सेट्स में पढ़ा है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी पढ़ा है। अब हम देख लेते हैं, एक बार इसमें आ गए थे, रिलेशन में आ गए टॉपिक, तो एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी हमें ऑर्डर्ड पेयर का सेट देगा पूरा। ठीक है, पूरा ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर है। इस ऑर्डर्ड पेयर का जितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, मान लेते हैं ए के अंदर है पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज क्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा पी इंटू क्यू। याद रखना है पी इंटू क्यू। ठीक है, पी इंटू क्यू। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये हमें क्या बताएगा, इस ए क्रॉस बी का कितना सबसेट बनेगा। ठीक है, 2 की पावर पी क्यू। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ इस चीज को। मान लो सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो जाएगा, टोटल 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। इस 1 2 से कितना सबसेट बन सकता है, एक होगा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट 1 2 का सबसेट होगा, एक 1 भी सबसेट होगा किसका 1 2 का, एक 2 भी क्या होगा 1 2 का सबसेट एंड 1 2, कोई भी सेट खुद का ही सबसेट होगा। ठीक है, टोटल कितना पॉसिबल हुआ, इसमें 4 होगा। इस सेट ए का कितना सबसेट बन सकता है, इतना बन सकता है। ठीक है, तो यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, 2 की पावर 2 दैट इज 4। देखिए सेम चीज हम यहाँ पे भी यूज करें, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 की पावर पी। ठीक है, बस यही था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, यही था टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। सो स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन एग्जांपल बहुत ही अच्छे से करा है। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वापस से वीडियो को एक बार देखिए। ठीक है, आपको जरूर समझ आएगा। और हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।